मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाजरीन। आज जो डेयरी फार्मर हैं, डेयरी फार्म के फ्लॉप होने की वजह मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यू डेयरी फार्मर हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें अर्निंग है, बहुत ज़्यादा कमाई है, ये तो लुट लेने वाला काम है, तो वो इस सोच में गुम ना रहें। ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप इसमें न्यू टच कर रहे हैं तो मज़ीद ये मेरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि डेयरी फार्म के फ्लॉप होने की जो बेसिक वजह है वो क्या है, किन लोगों को ये डेयरी फार्म का बिज़नेस करना चाहिए और किन लोगों को इनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए। वो डेयरी फार्म जिनके पास अपनी ज़मीन है वो उस पर अपना फार्म स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके पास चारे के लिए, तूड़ी के लिए, मकई के लिए, सैलज के लिए अपनी ज़मीन है, उनके लिए इसमें अर्निंग है। जिसने हर चीज़ मूल लेनी है, सैलज मूल लेना है, तूड़ी मूल लेनी है, चारा मूल लेना है, डेयरी फार्म का किराया देना है, उनको कुछ भी नहीं बचेगा, उन्होंने फ्लॉप ही होना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले फ्लॉप होने की वजह यह है कि अपनी हर चीज़ सैलरी ना होना। दूसरा यह है कि ना तजर्बाकार होना, गलत जानवरों का इंतखाब करना कि हमने कौन से जानवर पालने हैं, किन में ज़्यादा अर्निंग है। तो ये बेसिक वजूहात हैं जो फार्मर को नहीं पता होता, वो इसमें टच ले लेता है और आखिरकार वो फ्लॉप होता है। इसमें सक्सेस किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि जानवरों की ग़िज़ाई किल्लत को आप किस तरह पूरा कर सकते हैं, उनको किस तरह ये माहौल फ्रेम कर सकते हैं, किन जानवरों में ज़्यादा अर्निंग है, किन लोगों को कौन से जानवर पालने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जानवरों के लिए इस तरह का माहौल होना बहुत ही ज़रूरी है। हवा का गुजर बसर होना, इस तरह का माहौल होना चाहिए कि जानवर खुद ही वहाँ आज़ाद फिरें, जब चाहे खाएं, जब चाहे पिएं, उनको किसी किस्म की बंदिश ना हो, तभी आपका जानवर जो है फार्म में खुश रह सकता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले जो है उनको इस तरह का माहौल फ्रेम करना। और दूसरी बात आ जाती है ग़िज़ाई किल्लत को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रवायती तरीके हैं उनको आप छोड़ें, जदीद तरीक़ों को अपनाएं। बाज़ार में एक ऐसी चीज़ आई है सुपर नेपियर ग्रास, जिसको कट लो वाला ग्रास भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोया हुआ है, उसका हम सैलज जो है वो भी तैयार कर रहे हैं और उसकी तूड़ी भी हम तैयार कर रहे हैं। तो उसकी जो औसत पैदावार है वो 1600 मन है, जबकि मकई की जो है औसत पैदावार है 500 से 600 मन आप सैलज से तैयार कर सकते हैं। तो सुपर नेपियर ग्रास की कलमें भी मिल जाती हैं, इसका बीज जो है वो नहीं काश्ता, कलमें ही मिलती हैं। आजकल इसका सीज़न चल रहा है, आप इसकी कलमें भी लगा सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसका सैलज बनाने के लिए भी हम आपको तफसील दे देंगे। इसकी जो ग़िज़ाई प्रोटीन है, इसका ग़िज़ाई लेवल जो है वो किस तरह आप जो है मकई के सैलज के बराबर ले आ सकते हैं, तमाम तर मालूमात हम आपको फ्रेम करेंगे। इसके अलावा जो तूड़ी है वो बहुत महंगी हो गई है, हर फार्मर के बस की बात नहीं रही। कम से कम जो 20 मन है वो 6000-7000 रुपये की मिल रही, 600 रुपये मन मिल रहा है। तो इससे हम जानवरों की जो ग़िज़ा है वो पूरा नहीं कर सकते, भूसे से इसकी ग़िज़ा को पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट मेथड जो है जो हम अपना रहे हैं, जानवर जो जिसको हम कहते हैं टंडे रखे हुए हैं, जिस तरह बछड़े रखे हुए हैं, आपने धनापें रखी हुई हैं, दूध वाले जानवर नहीं दूसरे हैं, उनको आप किस तरह उनकी ग़िज़ा को पूरा कर सकते हैं। जो बाहरिया मकई आ रही है, ये जो मकई गुजरी है मौसमी, इसकी जो खुश्क टांड होती है वो आप परचेज़ कर लें। 5000 का 6000 का एकड़ आपको ईजीली मिल जाएगा, जिससे आपको 300 मन 400 मन तक उसकी पैदावार आपको मिल सकती है। उसको आप क्रश करें, टोके से करें या सैलज वाली मशीन से क्रश करके आप उसको यूरिया ट्रीट करें और उसको एक तह बिछा के आप स्टोर कर लें। 5-6 एकड़ अगर आप स्टोर करते हैं तो आपको 2000 मन जो है वो आपकी तूड़ी बन जाएगी। इसके अलावा सुपर नेपियर ग्रास है, वाफिर मिकदार में 1 एकड़ है, उसे आप 20 जानवर जो है वो पाल सकते हैं। तो उसको आप तूड़ी भी बना सकते हैं, उसका सैलज भी तैयार कर सकते हैं, उसकी है भी तैयार कर सकते हैं, उसको ये सब कुछ आप लामल तैयार करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं और फिर साल की जो खुराक है जानवरों की वो बन जाएगी। तो इस तरीक़ाकार को अपनाएं। इसमें आपको किसी बात की समझ नहीं आई कि इसका सैलज किस तरह तैयार होता है, प्रोटीन लेवल इसका किस तरह हमने रखना है, मॉइस्चर क्या है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस भी पड़ी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लॉप और सक्सेस जो है डेयरी फार्म में पता चल गया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे चैनल